बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक और चीज़ पे बात करूँगी जो पिछले 20-22 सालों में हमें बड़ा ज़ोर और शोर के साथ ना एक और चीज़ प्रीच की गई कि हमने खाना जो है ना वो उस वक्त खाना है जब हमें भूख ना लगी हुई हो ना। कि आपने थोड़ा थोड़ा खाना है और सारा दिन खाते रहना है। आप 5 मील खा लें, आप 7 मील खा लें। कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि हर 2-2 घंटे के बाद जो है ना, जो न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे आए कि हर 2-2 घंटे के बाद आप खाना खाना शुरू कर दें। क्योंकि भूख नहीं आपको लगनी चाहिए, आप हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ चीज़ खा लें। और उससे क्या होता है कि जी आप थोड़ा थोड़ा खा रहे होते हैं और स्टमक आपका बेहतर काम कर रहा होता है, वो जल्दी जल्दी साथ साथ डाइजेस्ट हो रहा होता है। और आपकी जो है ना वो सेहत ठीक हो रही होती है और आप उसमें वेट भी लॉस आपका लूज़ हो रहा होता है। और आपका जो सेहत है वो भी बेहतर हो रही होती है ना। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। पहली बात तो ये कि हमने ये बहुत ज़्यादा खाना क्यों शुरू कर दिया। जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें फ़ूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अबंडेंस हमारे पास फ़ूड की होगी, हमारे पास घरों में फ्रिज आ गए। और उसको हमने स्टोर कर लिया, महीने महीने के लिए चीज़ें बना के हमने फ्रीज़र्स में रखनी शुरू कर दी। फिर उस पे सोने पे सुहागा, इवन इफ़ जो स्टोर्स हैं उनके अंदर आपको फ्रोज़न चीज़ें मिलना शुरू हो गई जी। फ्रोज़न पराठे मिल रहे हैं, फ्रोज़न रोटियाँ मिल रही हैं, सालन मिल रहे हैं, ये इस नगेट्स और ये इस तरह की चीज़ें। और बहुत इवन इफ अब तो सालन तक भी आपको फ्रोज़न मिल जाते हैं कि आप ये सारी चीज़ें लाएं, आप उनको फ्रीज़ करें, आप उनको निकालें, जब आपका दिल कर रहा है आप उसको खाएं। साथ में क्या हुआ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स, जिसमें बिस्किट्स, केक्स, पेस्ट्रियाँ और तरह तरह की चीज़ें, अब पिज़्ज़ाज़, फास्ट फूड बड़ा हो गया। अब तो और हमारे लिए इजी हो गया कि हम घर में बैठे हुए चीज़ें ऑर्डर करते हैं, हमें पका पकाया घर में आ जाता है। और कौन पकाने के झंझट में पड़े, बेहतर ये है कि जी आप ऑर्डर करें और आप ये खा लें। उससे क्या हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा जब ये रोटी, ब्रेड और बिस्किट्स, केक्स, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें जब आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, जितना आप कार्ब्स खाएंगे उतनी आपकी क्रेविंग्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपका थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिल करता है कि मैं कोई ना कोई चीज़ खाऊं। आपको भूख लगी रहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को दिल कर रहा है। चाय पी रहे हैं तो साथ बिस्किट होने चाहिए। अगर हम और थोड़ी देर के बाद रात का खाना खा लिया, खाना खाने के बाद अब फिर कुछ और खाने को दिल कर रहा है, कोई चीज़ हो कि क्योंकि बार बार हमारी बॉडी चल किसके ऊपर रही होती है, कार्बोहाइड्रेट का जो फ्यूल है उसके ऊपर चल रही होती है ना। कि उसी के ऊपर जब वो हमारी थोड़ा सा वो नीचे जाता है, कार्बोहाइड्रेट का लेवल नीचे जाता है, हमारा दिल करता है कि हमें कुछ और मिले और हम उसको खाएं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर आप ये देखें तो पिछले कुछ अरसे में एक चीज़ जो बड़ी ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ गई वो थी ये डायबिटीज़। शुगर का मर्ज़ जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया कि लोगों ने ये इतना ज़्यादा खाने की वजह से और बार बार खाने की वजह से बेसिकली, और वो वाला फूड खाना शुरू कर दिया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये आपने बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे की बनी हुई, आटे की बनी हुई चीज़ें जो है ना, ये जब आपने खाना शुरू की उसकी वजह से नुकसान हुआ। अब ये बेसिकली होता क्या है हमारी बॉडी में, अगर हम खाने में वक्फा देते हैं, हमने अगर आप ये देखें आज से कोई 20-30 साल पहले हम ये सुनते थे तो खाना सिर्फ उस वक्त खाएं जब आपको भूख लगी हुई हो। जब भूख नहीं लगी, पुराने अगर हकीम है वो कहते होते थे अगर 4 दिन भूख नहीं लगती तो 4 दिन खाना मत खाएं। जब भूख लगे तो तब खाना खाएं, भूख नहीं लगी तो खाना मत खाएं। और उतना खाना खाएं जितनी आपको ज़रूरत है, खाम खा अपने अंदर भरी मत जाएं। बल्कि ये है कि अभी आपको थोड़ी भूख हो तो खाना खाना छोड़ दें। हम इंसान सिर्फ खाना खाने के लिए पैदा नहीं हुए कि हम हर वक्त सिर्फ खाना खाते रहें। बल्कि आप ये देखें कि जब हम खाना नहीं खाते हैं उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के हार्मोन्स हैं जो कि फैट बर्निंग करते हैं, बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करते हैं। और जब हम खाने में वक्फा देते हैं तो तभी वो रिलीज़ होते हैं। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, जो लोग फास्टिंग करते हैं, हमारे यहाँ तो जो एक रिलीजियस फास्टिंग होती है मुसलमानों के अंदर, रमज़ान के महीने में हम 30 दिन के जब रोज़े रखते हैं तो आप ये देखें 2 या 3 दिन के बाद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अचानक वो जो दिन के वक्त आप लेथार्जिक रहते हैं, दोपहर के वक्त आपको खाने के बाद नींद आना शुरू हो जाती है,
लेकिन रोज़ों के अंदर अचानक आपको फ़ील होता है कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम कर रहा हूँ। दो जब आपको शाम की तरफ आप टुवर्ड्स शाम जाते हैं, जब आपको भूख लगना शुरू हो जाती है तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी रीज़न भी ये है कि चूँकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती, वो भी देखिए आप 8-10 दिन के बाद आप बाद में उसको नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं। तो जब हम भूख के रहते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम खाने में वक्फ़ा देते हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है। जबकि जो हमारी बॉडी में जो स्टोर फ्यूल करता है वो एक हार्मोन है, दैट इज़ इंसुलिन। अब क्या है कि जब हम बार बार खाना खाते हैं, हर 2-2 घंटे के बाद हम खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जैसे ये कर्व यहाँ पर मैंने शो कराई है, इस तरह से इंसुलिन स्पाइक करती है। हर 2 घंटे बाद शुगर हमारी इंसुलिन ऊपर जाती है, उसके बाद 2 घंटे के बाद वो नीचे आती है, उतनी देर में हम दोबारा ऊपर खाना खाते हैं, वो दोबारा ऊपर जाती है। सारा दिन ये अप एंड डाउन सिलसिला चलता रहता है, बल्कि रात 12-1-1 बजे तक हम खाना खाते रहते हैं। उसके बाद ये है कि रात को हमने कोई पिज़्ज़ा बर्गर्स खाए, उसके बाद हम सो गए। उसका इफ़ेक्ट क्या है? हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी को किसी टाइम पर जब आप खाने में वक्फ़ा देते हैं और लंबा वक्फ़ा देते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो रीजेनरेट होना शुरू होते हैं। जो टूट फूट का शिकार हुआ वो होते हैं, जो सेल्स हैं जो बॉडी के अंदर, वो नए सिरे से काम करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें खाने के अंदर जो है वो वक्फ़ा देना चाहिए। बहुत बेहतर है कि अगर आप खाना, जो लोग 3 दफ़ा खाना खाते हैं, वो 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम अगर वो खाते हैं तो उस टाइम पर खाएं। लेकिन बहुत बेहतर होगा अगर आप खाने में उससे ज़्यादा लंबा टाइम भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दिन में 2 खाने खाते हैं और 2 मील्स के बाद जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक नाश्ता किया है, दूसरा आपने रात का खाना जो है वो आपने 5-1 बजे के करीब खा लिया है, तो फिर उसके बाद आपके रात के खाने और नाश्ते के दौरान कम से कम को 12, 14, 15, 16 घंटे का अगर आप वक्फ़ा कर सकते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी में इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकते हैं, एंड यू विल फील द डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।